मीनाक्षी जी को सिर्फ अपने असली वारिस से मतलब है, इससे नहीं। और इसे बोल कि अभी ना आदत डाल ले, क्योंकि अभी तो आगे पता नहीं और क्या क्या होना बाकी है। भाभी। मम्मा। कुहू? कुहू? कुहू क्या हुआ है? हाँ? क्या हुआ? कुहू को और तुझे ना थोड़ी कान खिंचाई की जरूरत है। दोनों में से कोई भी कम नहीं है। वो गुस्से में सब कुछ भूल जाती है और तू अपने होश खो देती है। बेटा अब अगर उसने एहसान वाली बात कह भी दी तो 2 मिनट तू चुप हो जाती ना गुड़िया रानी। देख मैं मानती हूँ कि कुहू में अभी भी बचपना है, लेकिन अब यही बात अगर तू उसे गुस्से में बताएगी तो बात तो बिगड़ेगी ना बेटा। हाँ बड़ी माँ, आई एम वेरी सॉरी। बेटा बच्चे को जन्म देना आसान नहीं होता, और खास तौर पर दूसरे के बच्चे को। एक तो वो पहले ही वर्षा को लेकर परेशान है। ये समय उसके लिए आसान नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल है। अब अगर ऐसे में वो कभी कभार कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो तू चुप रहा कर। ठीक है बड़ी माँ, अब से मैं एक्स्ट्रा ध्यान रखूंगी, कुहू का बहुत ख्याल रखूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़े बहुत कपड़े पैक करने को कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मिस्टी, तुम्हारा कुहू से झगड़ा हुआ क्या? मुझे हर बार जवाब क्यों देना होता है उसे? ऊपर से वो प्रेग्नेंट है अबीर। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। आई एग्री। और अब तुमने गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी। कुहू पता है तुम इमेच्योर नहीं हो, तुम सुपरस्टार हो, तभी तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हो। और अब ये बात है ना, मैं तुम्हें रोज याद दिलाऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है नानू ने मिष्टी को गिफ्ट क्यों दिया? क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के बीच में तुम कहाँ ड्राइव पे जाओगे कुहू? और पता है प्रेगनेंसी के बीच में ना पैर में स्वेलिंग आ जाती है, बैक एक हो जाती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसीलिए नानू ने तुम्हारे लिए मसाज चेयर भेजा है। देखो नानू को तुम्हारी कितनी चिंता है। I guess। कुहू पता है लाइफ ने ना मुझे इतनी प्यारी बीवी देके बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और अब मेरी बीवी को गिफ्ट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो आज से और अभी से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, तुम उसकी लिस्ट बनाओ, मैं सब कुछ ला के दूंगा। आज से मैं तुम्हारा सांता क्लॉज। तुम सांता क्लॉज कैसे? तुमने तो अपनी दाढ़ी भी हटा ली। हाँ लेकिन तुम्हारा वेट जरूर गेन हो रहा है। अच्छा कुहू, मेरी एक बात मानोगी? क्या? मम्मा से बात करो प्लीज। आई नो वो तुमसे नाराज हैं, लेकिन है तो तुम्हारी मम्मा ना। अभी कुछ दिन नाराज रहेंगी लेकिन फिर तो बात करेंगी ही। और वो इस वक्त तुम्हारे साथ होंगी ना, तो ये टाइम बहुत इजी हो जाएगा कुहू। पर मैं कैसे बात करूं? वो तो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अभी नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर बात करेंगे। तुम बस ट्राई करते रहना, ओके? तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो, कहीं के राजा हो, जज हो, तो फिर मुझे सजा कैसे दे सकते हो? आए अबीर। तुम कुछ भी कहो मिष्टी, सजा तो तुम्हें मिलेगी। अबीर कितनी भी कोशिश कर लो, इस पनिशमेंट से बच के नहीं जा सकती तुम। अबीर अगर कुहू ने हमें उसके चेयर पे बैठे हुए देख लिया ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे जाने दो। कुहू सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकती तो तुम्हें कैसे देखेगी? ओके? इमेच्योर कुहू नहीं तुम हो। अच्छा लेकिन अब तो शादी हो गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे अभी कुहू इमेच्योर है तो ये क्या है? मतलब तुझे पूरी रिपोर्ट्स मिल गई नहीं? कुणाल, कुहू कैसी है? अभी भी नाराज है क्या? हाँ, लेकिन मैंने उसे समझा के थोड़ा काम डाउन कर दिया है। मिष्टी, तुम तो जानती हो कि वो अभी थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव हो गई, तो इस टाइम पे प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं जानता हूँ कि वो कई बार गलत बातें बोलती है, लेकिन फिर भी तुम। कुणाल, तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं कुहू का बहुत ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक्स। सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेट हो गया है, इसीलिए मैं सरोगेसी के अगेंस्ट। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है अबीर, और ये सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है ना, तो मैं ध्यान रखूंगी, मैं सब संभाल लूंगी।
हम सब कुछ संभाल लेंगे। को टीचर, जल्दी जल्दी से खा लेना, ओके? अपना पैर दिखाओ, धीरे से ऊपर करो, संभाल के। मामी, आपने माँ को देखा क्या? सुबह से दिखाई नहीं थी। नो, आई डोंट नो। मैं फोन करती। डायरेक्टर सर का मैसेज। OMG। हेलो सर। हेलो कोच जी, आपको सैंपल फोटोग्राफ्स तो मिल गए होंगे ना? जी सर। वो एक्चुअली जो फोटोग्राफ्स हमने आपको भेजे हैं सिर्फ आइडिया है, असली फोटोशूट इससे बहुत ही बेटर होगा। रियली सर? रियली को लोग सालों साल इंतजार करते रह जाते हैं, बट इतना बड़ा ब्रेक किसी को नहीं मिलता है, और मुझे लगता है ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या कहूँ? सर, आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ क्या? मैं थोड़ा और सोचना चाहती हूँ। ठीक है को, आज शाम तक मुझे अपना फाइनल जवाब दे दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। कुहू, तुम्हारा नया कमरा बिल्कुल तैयार है। ओह माय मदर, तैयार भी हो गया? मतलब को टीचर अब ऊपर से नीचे आ गई। को टीचर, तुम्हारा तो इमोशन हो गया। वो इमोशन नहीं, डिवोशन होता है मामी। ओके को टीचर, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, पर तुम खड़ी क्यों हो गई? पापा जल्दी से खा लो, दवाई भी तो खानी है। मुझे भूख नहीं है। अरे मैं अपना कमरा, मॉडलिंग करियर सब कुछ सैक्रिफाइस करी, और बदले में माँ अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं करी। आपकी एफडी का ट्रांसफर पूरा हो गया है। थैंक यू लक्ष्मण। अरे पर को टीचर, बेनबा ने तुमको वो एफडी भी तो दी है, उसका क्या? आखिर ये कौन सी एफडी है, किससे मिल रही है? ब्रो, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? हाँ ब्रो, वो एक्चुअली अंदर बहुत बोर हो रही थी, इसलिए बाहर थोड़ी फ्रेश एयर खाने आ गए। हाँ, तो मेरी ऑसम कंपनी की जरूरत हो तो बता देना, मैं रुकूं तुम्हारे साथ। थैंक्स ब्रो, बट बस 5 मिनट में अंदर ही आ रही हूँ। ओके। या श्योर मिस्टर कपूर, थैंक यू थैंक यू। कुणाल। क्या हुआ मिस्टी? कुणाल, मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत से लोग अपने प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस को ऑनलाइन शेयर करते हैं, और वैसे भी वो तो ऑनलाइन बहुत पॉपुलर है। अगर वो भी ऐसा कुछ करे तो आई एम श्योर पूरे इंडिया में उससे ज्यादा फैशनेबल प्रेग्नेंट वुमेन और कोई होगी ही नहीं। अगर वो मैटर्निटी क्लोथ्स की मॉडलिंग करे और उसके साथ साथ स्किन और हेयर की टिप्स भी दे प्रेगनेंसी में, तो उसे बोर भी नहीं होगा, बिजी भी रहेगी, और उसे मजा भी आएगा। व्हाट डू यू थिंक? और वो फेमस भी हो जाएगी। आई नो, उसका हैशटैग लाइफ लॉन्ग ड्रीम। कुणाल, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो बहुत अपसेट थी। पहले वो थोड़ी काम डाउन हो जाए, फिर उसे समझाएंगे। मिस्टी, मैं नहीं चाहता कि कुहू ऐसा कुछ फील करे कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे अपने सपने सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे तो उसे ऐसा फील क्यों होगा? थैंक्स भाभी। मिस्टी को तो कोई आइडिया भी नहीं है कि कुहू ने मॉडलिंग जॉब के लिए मना किया था। हेलो। हाँ, क्या हुआ? नथिंग। यू नो, तुम और कुहू कितना भी झगड़ दो, लेकिन तुम दोनों के बीच एक स्पेशल कनेक्शन जरूर है। मतलब ये कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। ओके। $50 लाख की एफडी तुम्हारे लिए, और बिजनेस और इस घर में कुणाल के हिस्से का क्या माँ? ये बात जब तुम बैल्कनी से नीचे कूदकर भागी थी तब सोचनी चाहिए थी तो अच्छा होता। आप कब तक एक ही बात करती रहेंगे? मैं मानती हूँ उस दिन मुझसे गलती हुई थी, पर कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, तो फिर कब तक मुझे आपसे एक ही बात के लिए ताने सुनने पड़ेंगे? जब तक मैं चाहूंगी। जो मिल रहा है चुपचाप ले लो। मुझे भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं है, तुम जो ये कर रही हो ना, उस काम की कीमत है। बहुत कम है। बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए। तुमने मुझे असली वारिस देने का वादा किया है, लेकिन इन दिनों तुम जो हरकतें कर रही हो, पता नहीं तुम अपना वादा पूरा कर पाओगी या नहीं। माँ, आपने कहा था कि जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई उस दिन आप कुणाल को उसके हिस्से की प्रॉपर्टी दे देंगी,
अगर आप अपने वादे से पीछे हटेंगी तो मैं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, चलो मान लो मैं अपने वादे से पीछे हट गई हूं। मान लो कि मैं तुम्हें और कुणाल को कुछ नहीं दूंगी। क्या कर लोगी मेरा? मैं कुणाल को सब बता दूंगी। क्या बता दोगी? कि इस बच्चे के लिए तुमने मुझसे सौदा किया है और तुम ये चाहती हो कि जायदाद में जो अबीर का हिस्सा है वो भी मैं कुणाल को दे दूं? ये बताओगी कुणाल को? इतनी अकल तो तुम में भी है कि ये सब सुनकर कुणाल तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगा और क्या सोचेगा। बच्ची हो मेरे सामने और बच्चे बड़ों के सामने नजरें झुकाए, सर झुकाए अच्छे लगते हैं, धमकी देते हुए नहीं। 3 महीने मैं इंतजार करूंगी। अगर मुझे लगा कि तुम बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रख रही हो तो शायद मैं तुम्हें कुछ दूंगी। मीनाक्षी जी को सिर्फ अपने असली वारिस से मतलब है, इससे नहीं। आम तो सभी खाते हैं, लेकिन गुठली को कोई घर में सजा के नहीं रखता। ऐसा ना हो कि ये लोग तुझसे काम निकलवाने के बाद तुझे साइड पे फेंक दे। रो का ऑफिशियल फोटोग्राफर तो मैं ही बनूंगा। सुपर्ब। बस हमें 3 मंथ्स तक उसकी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ये टाइम बहुत ट्रिकी होता है। ये कपड़े तुम किसके लिए देख रही हो? हम चारों के लिए। मैचिंग कपड़े? जब 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी एनिवर्सरी होगी ना, तो हम चारों इसे पहनेंगे, फोटो खिंचाएंगे। हाउ कूल ना? नान को डिक्शनरी लेके आना। क्यों? मिष्टी को कूल का मतलब बताना है यार। शट अप। देखना, ये चाहती है कि हम 3 मंथ्स एनिवर्सरी के लिए मैचिंग कपड़े पहने, बैंड वाले लगेंगे। सॉरी गाइस, उस दिन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं तो रहूंगा ही नहीं। अच्छा, मतलब बात पूरी होने से पहले ही बहाने बनाना शुरू? नहीं, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इतने अच्छे कपड़े तो हैं, आप पहनो ना। डैड तो आप बनने वाले हो ना। कुणाल बिल्कुल सही कह रहा है। अबीर, बच्चा तुम्हारा होने वाला है और बिजनेस को कुणाल की जरूरत है। और तेरे भाई को भी तेरी जरूरत है। हमको एक बात याद रखना, ये बेबी सिर्फ मिष्टी और मेरा नहीं है, इस घर में सबका है, हम सबका है। जब माँ को तेरी जरूरत थी, जब उन्हें अपना असली वारिस चाहिए था, तब तो ये तेरे पास मदद मांगने आई थी ना। भाई प्लीज ना। और अब तो जो भी माँ चाहती थी वो सब हो गया, लेकिन अब वो होगा जो हम चाहते हैं। ओके? तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है यार, उसे तेरी जरूरत है। आज से कुछ दिन के लिए तू ऑफिस नहीं जाएगा। What? भाई अभी बहस करने की क्या जरूरत थी? हमको हम ये सब कुहू को खुश रखने के लिए कर रहे हैं ना, और कुहू को तेरी जरूरत है यार। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तू ही है ना। और अगर तू ही इस प्लान का हिस्सा नहीं होगा तो क्या फायदा? हमको आज से तू ऑफिस नहीं जाएगा और तेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुहू है, ये याद रखना। मैं कुहू को बुला के लाती हूँ। मिष्टी, कुहू घर पे नहीं है, वो मम्मी से बात करने गई है। मैंने उससे कहा था। अकेली? हाँ, मैंने सोचा यही बेहतर होगा कि वो अकेले में बात कर ले, क्योंकि मैं रहता तो वो खुल के अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पाती। तुमने ठीक किया। बस एक बार वो वर्षा आंटी को मना लो और सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, ये सही नहीं कर रही। This is wrong. अब आ गई अक्ल? देख लिया ना मीनाक्षी जी पर भरोसा करने का नतीजा। मैं कुणाल को सब बता दूंगी, वो मेरी साइड लेगा। मम्मा, क्यों वो तुम्हारी साइड लेगा? जब उसे पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हुई हो, परिवार की मदद करने के लिए नहीं बल्कि अपनी लालच को पूरा करने के लिए हुई हो, तो वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अने बीची बात, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे सब बताओगी और मैं चुपचाप खड़ी रहकर देखूंगी?
मतलब आप और क्या करेगी माँ? कुणाल से कहूंगी कि पिता समान बड़े भाई का हिस्सा हड़पना चाहती हो तुम। फिर क्या वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? अगर पहले ही मेरी बात मान लेती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सब तुम्हारी गलती है कुहू। ये सब तुम्हारी गलती है। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। सुन लेती तो क्या हर्ज होगा? सुन लेती तो क्या हर्ज? सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। अपना वादा तोड़ सकती, इनफैक्ट मुझे और कुणाल को अपने घर से भी निकाल सकती। तो मैं उनके लिए अपने मॉडलिंग करियर का सैक्रिफाइस क्यों करूं? अगर मैं मॉडल बन गई तो मेरा अपना नाम होगा, मेरी पहचान होगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी रवि मुझसे नाराज है। एक बार बच्चे का मुंह देखेगा तो उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। तब उसे पता चलेगा कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया। हेलो, मीनाक्षी राजवंशी जी। जी हाँ, सिटी हिल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। कहिए। इंश्योरेंस कंपनी से आपका बिल क्लियर हो गया है, बस आपके साइन बाकी हैं। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। थैंक यू। मुझे डॉक्टर से मिलना है। कौन से डॉक्टर से? जसमीत, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो इसे 9 महीने काटने बाकी हैं। मुश्किलें तो आनी ही है और जब आएगी ना तो इसे अकेले ही सब संभालना पड़ेगा, क्योंकि मीनाक्षी जी को सिर्फ अपने असली वारिस से मतलब है, इससे नहीं। हाँ कुहू, मैंने भी ऐसे ही सोचा था जब मैं कुणाल के समय ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में सारा सामान लेकर आ गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यही मेरी जगह है और मैं यहीं पे रह गई। डॉक्टर, मुझे प्रेग्नेंट हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर एक बार आप फिर से सोच लीजिए कि आप सचमुच ये कराना चाहती हैं? जो मिल रहा है चुपचाप ले लो। मुझे भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं है, तुम जो ये कर रही हो ना उस काम की कीमत है। मान लो कि मैं तुम्हें और कुणाल को कुछ नहीं दूंगी, क्या कर लोगी मेरा? जी डॉक्टर, मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।